हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एसबीआई पीओ को लेके जो सबसे बड़ी अपडेट आ रही है वो ये है कि ऑलरेडी 54 डेज पास आउट हो चुके हैं। जैसा कि प्रीवियस ट्रेंड्स में भी देखा गया है कि अराउंड इतना ही टाइम लगता है एग्ज़ाम रिजल्ट आने के लिए एसबीआई के लिए। तो 2 महीने तो ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि लद्दाख रीजन का जो स्कोर कार्ड है वो आउट हो चुका है और ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं। जैसे एससी के जो है 83.1 है, एसटी के लिए 84, ओबीसी के लिए 86.2, ईडब्ल्यूएस के लिए 78.3 एंड जनरल के लिए 94.9। सो दीज आर द कट ऑफ स्कोर्स फॉर लद्दाख रीजन और इसका जो स्कोर कार्ड है वो आ गया है। तो इसके साथ हम ये भी देख सकते हैं कि आने वाले समय में मतलब 6 जून को, जो कि आज है, आज रिज़ल्ट ज़रूर आ जाएगा। और जैसे हम पुराना ट्रेंड भी देखते हैं तो 2018 को देखिए मेंस जो है 5 अगस्त को हुआ, रिज़ल्ट 21 सितंबर को आया। तो इसमें जो गैप है वो टोटल 47 डेज़ का था। फिर 2019 की अगर हम बात करते हैं तो 10 अगस्त को मेंस का रिज़ल्ट था और 20 सितंबर को था। रिज़ल्ट आया है इसका 30 अक्टूबर को, तो गैप है 40 डेज़ का। अब अगर हम बात करते हैं 2020 की, 31 अक्टूबर को मेंस हुआ है, रिज़ल्ट आया है 24 दिसंबर को और इसका जो टोटल गैप है वो है 54 डेज़ का। अब अगर हम बात करें 2021 की, तो यहाँ पे जो है 1 और 17 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ है और 17 नवंबर को रिज़ल्ट आ गया है। टोटल गैप 31 डेज़ का। अब अगर हम बात करते हैं 2022 की, तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम हुआ है वो 15 जनवरी को हुआ है और 10 मार्च को रिज़ल्ट आ गया है। टोटल गैप हुआ 54 डेज़ का। तो हम देख सकते हैं 54 डेज़ तो 2 बार गैप हो चुका है। 2023 में भी अगर हम देखें तो जो रिज़ल्ट का जो गैप है वो 100+ डेज़ चला गया था, क्योंकि इलेक्शंस आ गए थे, बस इस रीज़न की वजह से, बाकी और कोई रीज़न नहीं था। अब अगर हम इस साल की बात करें 24-25 की, तो हमें सबको पता है कि 10 अप्रैल को हमारे जो है एग्ज़ाम हुए थे, फिर 12 अप्रैल को हुए थे। तो जो रिज़ल्ट है वो यही ट्रेंड फॉलो करने वाला है, 54 डेज़ वाला जो ट्रेंड है वो फॉलो करने वाला है। तो हम ये देख सकते हैं बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, लद्दाख रीजन का जो स्कोर कार्ड है वो तो आ ही चुका है, तो बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिज़ल्ट आज ड्रॉप हो जाएगा। एंड टॉकिंग अबाउट प्रीवियस वीडियो, उसमें जो कमेंट सेक्शन था उसमें कुछ क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग माय अटेम्प्ट्स इन एसबीआई जेए मेंस एंड सेंट्रल बैंक एग्ज़ाम। तो मैं पहले ये बता दूं कि मेरा जो एसबीआई जेए मेंस का जो एग्ज़ाम था वो 10 अप्रैल को था और जो मेरी शिफ्ट थी वो फर्स्ट शिफ्ट थी। तो उस हिसाब से जो मेरे जनरल अवेयरनेस में अटैम्प्ट्स थे वो 20 थे, क्वांट में मेरे 21 अटैम्प्ट्स थे, रीजनिंग में मेरे 18 अटैम्प्ट थे और इंग्लिश में मेरे 27 अटैम्प्ट थे। तो ओवरऑल जो मेरा अटैम्प्ट था वो 86 था। तो अगर मैं थोड़ा बात करती हूँ हर सब्जेक्ट की, जीए में अगर मैं बात करूँ तो जीए जो है मोस्टली टफ ही आई थी, लेकिन सेकेंड शिफ्ट के कंपैरिजन में तो ईजी थी। तो लेट्स सी नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। क्वांट की बात करूँ तो क्वांट थोड़ा सा ईजियर साइड पे थी। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे थी, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी थे, और इंग्लिश भी थोड़ी सी मॉडरेट आई थी, लेकिन इट वाज ओके लाइक इजी टू मॉडरेट में। अब अगर मैं बात करती हूँ अपने सेंट्रल बैंक के एग्ज़ाम के अटेम्प्ट्स की, तो जो मेरा सेंट्रल बैंक के एग्ज़ाम था वो 5 अप्रैल को था एंड मेरी शिफ्ट 3rd थी। तो मैं अगर जीए की बात करूँ तो जीए में मेरे 18 अटैम्प्ट थे, इंग्लिश में मेरे 30 अटैम्प्ट थे, क्वांट में मेरे 22 अटैम्प्ट थे एंड रीजनिंग में मेरे 25 अटैम्प्ट थे। तो मेरा जो ओवरऑल अटैम्प्ट था वो 95 था। अब ऑल्सो इन सेंट्रल बैंक सेकेंड शिफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी थी, 3rd शिफ्ट एंड फर्स्ट शिफ्ट। इंग्लिश थोड़ी बहुत मॉडरेट थी, बट येस इट वाज इजियर। क्वांट भी सही थी एंड रीजनिंग भी सही थी। तो दैट वाज इट। एंड अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करूँ तो डिस्क्रिप्टिव में मैंने जो लेटर अटेम्प्ट किया था वो था कि कुछ अच्छी स्कीम्स के लिए रिक्वेस्ट करना है और गवर्नमेंट को, क्योंकि जो क्रॉप्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रही हैं। एंड दूसरा था जो हमें एक ऐसे लिखना था रिगार्डिंग द स्क्रीन टाइम, कि बच्चों को स्क्रीन टाइम कैसे इफेक्ट करता है। तो दैट वाज इट। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू डिस्कस हियर इज, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई आर वी
प्रोक्रास्टिनेटिंग, इतना कमोशन है, इतना कन्फ्यूजन है रिजल्ट को लेकर, पिछले 2 महीने से इतनी हाइप क्रिएटेड है। आई थिंक एज एन एस्पिरेंट माई सेल्फ आई वुड से वन थिंग कि लेट्स स्टडी नाउ, क्योंकि क्या है कि RRB PO भी बहुत ही पास आ चुका है एंड इट्स अ हाई टाइम नाउ, क्योंकि अब रिजल्ट अगर आ भी जाता है, मान लीजिए आप SBI JA मेंस क्रैक भी कर लेते हैं, तो आर यू नॉट एलिजिबल टू फिल द फॉर्म फॉर PO? विल यू नॉट अपेयर फॉर PO एग्जाम्स? ऑब्वियसली यू विल, राइट? आप ऐसे ही थोड़ी छोड़ दोगे। आप 2-3 महीने बाद RRB PO का एग्जाम है, IBPS PO का एग्जाम आने वाला है, तो लेट्स स्टडी। तो मैं यही बोलूँगी, लेट्स प्रॉमिस ईच अदर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स कि हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। एंड ऑल्सो फॉर माई नेक्स्ट वीडियो आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइज दिस, दैट शुड आई बी शेयरिंग माई स्ट्रैटेजी कि जो मैं फॉलो कर रही हूँ, या मैं अपने बारे में बताऊँ कि मैं कितने टाइम से प्रिपेयर कर रही हूँ, या मैं किन टीचर्स को फॉलो करती हूँ, या मैं कौन से मॉक टेस्ट लगाती हूँ, और शुड आई बी शेयरिंग माई मॉक टेस्ट स्कोर्स? अगर ऐसा कुछ है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अदरवाइज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स एंड थैंक यू।